वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। धार मध्य प्रदेश में जो वाग्देवी का या शारदा जी का या सरस्वती जी का मंदिर है, उसको लेकर के जो मामला अदालत में था, उस पर जो फैसला आया है वो बहुत सारे केसेस के लिए एक आधार बनेगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं को अपने मंदिरों को दावा करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, और इस देश में सेकुलरिज्म और सहिष्णुता की बात करने वाले लोग हिंदुओं के मंदिरों पर ज़बरदस्ती कब्जा करके उसको डिसिक्रेट करने के बाद, उसका स्वरूप बदलने के बाद पूरी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि अन्याय हुआ है। राम जन्मभूमि का फैसला लगभग 500 साल की लड़ाई के बाद आया है। कृष्ण जन्मभूमि और काशी का मामला अभी भी अदालतों में है, और इन सारे जगहों पर, चाहे आप काशी की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें या भोजशाला की बात करें, ये इनकी दीवारें, खुदाई की तो बात छोड़ दीजिए, दीवारें बताती हैं। आप अगर वहाँ विजिट कीजिए तो बहुत साफ तौर पर ये बताती हैं कि ये मंदिर है, मंदिर था जिसको आक्रांताओं ने बहुत छोटे मोटे कुछ बदलाव करके वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना जो नमाज ऑफर करने लगे। अब यहाँ तो वो एक जो कमाल मौला हैं, यहाँ उनकी मज़ार है, यहाँ मस्जिद भी नहीं है। उस मज़ार के सामने नमाज पढ़ी जाती है और उसको मस्जिद का स्वरूप देने की कोशिश की जाती है। जबकि ये जो भोजशाला है या जो राजा भोज के द्वारा बनाया हुआ है, वो एक संस्कृत विद्यालय था जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती थी। और चूंकि हिंदू मत में या हिंदू संस्कृति में सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, इसलिए वहाँ पर विद्या की देवी वाग्देवी को स्थापित किया गया था। उनकी जो मूर्ति है उसको अंग्रेज लूट कर ले गए और वो लंदन के म्यूजियम में है। अब बात करते हैं यहाँ के मामले को लेकर के लंबे समय से मुकदमा चल रहा था। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था कि मंगल के दिन आरती पूजा होगी और शुक्रवार के दिन नमाज होगा, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष लगातार संघर्षरत था। और अभी जब सरस्वती पूजा गई है, उस समय भी कोर्ट से सारे दिन पूजा करने की इजाज़त हिंदुओं को मिली थी। हालांकि हिंदू पक्ष चाहता था कि वहाँ नमाज की इजाज़त ना मिले, लेकिन थोड़ी देर नमाज की वहाँ इजाज़त मिली। लेकिन आज का जो फैसला आया है उसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट कहा गया है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स या सर्वे जो था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था, और ये लंबी सर्वे चली थी एक एक जगह पर, और उस हजारों पेज की रिपोर्ट जो है वो अदालत को सौंपी गई थी। लगभग 1500 के आसपास पेज हैं, जिसमें बताया गया था, या जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन जगहों पर विष्णु भगवान के चित्र या कार्विंग्स या मूर्तियां हैं, कहाँ पर सूर्य हैं, कहाँ पर और जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो पूज्य हैं उनके हैं। हवन कुंड की बात है, जो हवन कुंड था इसलिए कि यज्ञ एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो भारतीय परंपरा है, जिसमें शिक्षक जो लोग शिक्षा देते हैं विद्यालयों में, वहाँ भी यज्ञ किए जाने की परंपरा है। हवन कुंड को किस तरह से वजू खाने में परिवर्तित करने की साजिश हुई है। और जो काशी में हुआ, काशी में भी जहाँ शिवलिंग निकला वहाँ उसको वजू खाना बना करके इस्तेमाल किया जाता था। अभी जब जो इस मामले के पैरवीकार हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने वहाँ पर भी काशी में भी पैरवी की थी, और किस तरह से शिवलिंग के
चारों ओर जो पानी भरा, जल भरा हुआ था, उसको वजू खाने की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको बाद में अदालत की उस पर रोका गया कि जब ये आप वजू खाना की तरह से नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी किया जा रहा था। अब इसमें एक और दुखद सी बात हुई, जैसा राम जन्मभूमि वाले मामले में हुआ कि मुसलमानों को खुश रखने के लिए या मुसलमानों को जो भी आप उसका नाम दीजिए, उसके लिए उनको एक अलग ज़मीन दी जाए सरकार की तरफ से, ऐसा सरकार से वो इस तरह का आग्रह कर सकते हैं। अब मुस्लिम पक्ष को क्यों ज़मीन दे जानी चाहिए, ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आता है। हालांकि जस्टिस अवस्थी और जस्टिस शुक्ला निश्चित तौर पर कानून के जस्टिस हैं, तो उनको इस बारे में जानकारी होगी और उसी आधार पर उन्होंने कोई बात कही है। अब मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जाने की बात कह रहा है, ये उनका कानूनी हक है, वो जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं उसको लिंगर करने की एक जो प्रवृत्ति है, लंबे समय तक खींच के ले जाने की प्रवृत्ति है, वो एक माइंडसेट दिखाता है। जब लगातार जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं वो कहते रहते हैं कि आज हम संख्या में कम हैं, जब हम ज़्यादा होंगे तो हम जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ करके वापस कब्जा करेंगे। और इतना ही नहीं, जो राम मंदिर का मामला था, वो इतने लंबे तक खींचे जाने के पीछे जो बड़ा वो था, वो यही था कि मुस्लिम पक्ष लगातार अपने कमिटमेंट को, अपने पक्ष को बदलता रहता था। पहले वो बोला कि अगर मंदिर के सबूत मिलेंगे तो वो आगे केस में नहीं जाएंगे, फिर बोले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब हम इसको छोड़ देंगे, फिर वो रिव्यू पिटीशन में गए। मतलब ये कि मामले को जितना दूर, जितना देर तक खींचा जा सकता है, खींचे जाने की कोशिश की जाती है। धार में भी वही किया जाएगा, धार में भी वही होगा। अब चूंकि धार जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में, मतलब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं लगा और उसका फैसला आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने की बात होती है, चाहे वो राम मंदिर, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो। लेकिन लगभग इस तरह के 40,000 के आसपास बड़े और छोटे मंदिर हैं जिन पर हिंदू अपना दावा कर रहे हैं। और अब राम जन्मभूमि वाले मामले में जिस तरह से दूसरा पक्ष व्यवहार कर रहा था, उसके बाद हिंदू पक्ष भी अब किसी भी राजनीतिक संगठन, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, उसको मानने के लिए नहीं तैयार है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाह रहा है और खुद लड़ेगा, चाहे वो धार का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे अटाला देवी का मामला हो, चाहे कलकत्ता में जो बड़ी मॉस्क है उसका मामला हो, धार की मैंने बात की। और ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसको लेकर के अब बहुत सक्रियता के साथ सारे मुकदमे एक के बाद संभल का मामला तो अभी चल ही रहा है। तो ये इस तरह के अनगिनत मामले हैं। लेकिन धार वाले मामले में हिंदुओं की एक बड़ी जीत है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसके बाद जो वाग्देवी की मूर्ति है उसको भी ले आया जाएगा। और जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा या क्या होता है, उसके बाद निश्चित तौर पर धार में भी वैसा ही मंदिर स्थापित किए जाने की ज़रूरत है जैसा राम जन्मभूमि में या राम जन्मभूमि पर हुआ है। वहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित होगी और ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।